स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। कहते हैं कि हर आत्मा अपने साथ एक अधूरी कहानी लेकर अगले जन्म में आती है। कुछ अधूरे कर्म, कुछ अपूर्ण वचन और कुछ अधूरी भावनाएं। यही वह धागे हैं जो एक जन्म को दूसरे से जोड़ते हैं। और जब बात तुला राशि की आती है तो यह कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है, क्योंकि तुला राशि यानी न्याय, संतुलन और संबंधों की राशि, जिसका स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह है, जो प्रेम, सौंदर्य और सुख का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष कहता है कि तुला राशि वाले अपने पिछले जन्म में वे आत्माएं थीं जिन्होंने दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपने सुख को त्याग कर दूसरों का भला चाहा, लेकिन बदले में अक्सर उन्हें अधूरापन और कृतज्ञता ही मिली। उनके कर्मों का यह संतुलन इस जन्म में भी चलता रहता है, कभी रिश्तों में, कभी आर्थिक जीवन में, तो कभी स्वास्थ्य और करियर में। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि तुला राशि वाले किन किन जन्मों के कर्मों को आज भी ढो रहे हैं और कौन से हैं वह रहस्य जो इनके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो तुला राशि के वर्तमान जीवन को सुगम बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला रहस्य, तुला राशि के जातक पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो दूसरों के लिए न्याय और संतुलन की राह चुनते थे। वे कई बार व्यापारी, न्यायप्रिय राजा, संगीतकार, कवि या किसी समुदाय के सलाहकार रहे हैं। उनके भीतर सामंजस्य, प्रेम और सहयोग की भावना थी, परंतु इस प्रेम और न्याय के बीच कहीं एक अधूरापन रह गया था, और वही अधूरापन इस जन्म की आत्मा में एक खालीपन बनकर लौट आया। ज्योतिष के अनुसार तुला राशि के जातकों के पिछले जन्म में शुक्र और शनि के ग्रह संयोजन का प्रभाव रहा। इसका अर्थ है उन्होंने प्रेम तो किया, लेकिन उस प्रेम को सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकी। किसी ने उनसे वचन तो लिया पर निभाया नहीं, और कई बार वे खुद किसी ऐसे मोह में बंध गए जो आत्मा के लिए वे समान था। परिणाम स्वरूप इस जन्म में भी वे ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं या अधूरापन महसूस कराते हैं। दूसरा रहस्य, पिछले जन्म में तुला राशि के लोग प्रायः ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज में मध्यस्थ, न्यायप्रिय या कलाकार के रूप में जाने जाते थे। कई बार यह लोग राजा के दरबार में सलाहकार, कवि, दार्शनिक या प्रेम और सौंदर्य के उपासक रहे। उनकी आत्मा में उस जन्म में भी न्याय की गहरी भावना थी, और वे गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस रखते थे। परंतु इस न्यायप्रिय स्वभाव के कारण उन्होंने कई बार शक्तिशाली लोगों का विरोध किया और अपने जीवन में नुकसान भी उठाया। तुला राशि का संबंध 7वें भाव से है, जो विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन का भाव है। इसलिए पिछले जन्म में इनके कर्म प्रायः दूसरों के साथ संबंधों से जुड़े रहे। उन्होंने या तो किसी का विश्वास तोड़ा था या किसी के लिए अपनी खुशी त्याग दी थी। यही कारण है कि इस जन्म में ब्रह्मांड इन्हें सिखाता है, संतुलन रखो और किसी भी रिश्ते में स्वयं को मत खो। कुछ तुला जातक पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेम में अत्यधिक त्याग किया। उन्होंने अपने प्रिय को पाने के बजाय उसे खो देने का दर्द सहा, और उसी अपूर्ण प्रेम का कर्म आज भी उनके वर्तमान जीवन में झलकता है। यही कारण है कि आज तुला राशि वाले लोग संबंधों में गहराई से जुड़ते हैं, लेकिन हर रिश्ते में एक अधूरापन या उलझन महसूस करते हैं, जैसे कोई बंधन जो आत्मा को पूरा होने नहीं देता। यह उनके पिछले जन्म के अधूरे प्रेम का असर होता है। तीसरा रहस्य, कुछ तुला जातक पिछले जन्म में ऐसे व्यापारी या मध्यस्थ रहे जिन्होंने समाज में न्यायपूर्ण व्यापार किया, लेकिन साथ ही कभी कभी लाभ के लिए भावनाओं से खेला। उन कर्मों का परिणाम यह हुआ कि इस जन्म में वे कई बार आर्थिक निर्णयों में दुविधा में रहते हैं। कहाँ विश्वास करें, किस पर भरोसा करें, किससे सहयोग लें। ज्योतिष कहता है कि यदि किसी जातक की राशि तुला है और उस पर राहु या शनि की दृष्टि है, तो पिछले जन्म में उसने सत्ता और संबंधों का दुरुपयोग किया हो सकता है।
उसने या तो किसी को छलकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी या दूसरों के फैसले अपने लाभ के लिए बदले थे। इसलिए इस जन्म में ब्रह्मांड उससे वही संतुलन वापस मांगता है। ऐसे लोग आज अपने जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं जहां उन्हें निर्णय लेना पड़ता है, नैतिकता बनाम स्वार्थ, और यही उनके आत्मा का पाठ है, न्यायपूर्ण जीना। चौथा रहस्य, तुला राशि के जातकों का पिछले जन्म का प्रभाव उनके आर्थिक जीवन यानी धन संपत्ति, जमीन जायदाद और वैभव पर बहुत गहराई से दिखाई देता है। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो न केवल प्रेम और सौंदर्य का कारक है बल्कि भौतिक सुख सुविधाओं, ऐश्वर्य और विलासिता का भी प्रतिनिधि माना जाता है। आज तुला राशि के लोग कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि वे जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुरूप धन नहीं मिल पाता। कभी अचानक पैसा आता है तो कभी उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। यह अस्थिरता पिछले जन्म के उन कर्मों से जुड़ी होती है जब उन्होंने धन का उपयोग केवल स्वयं के सुख के लिए किया था, न कि समाज या धर्म के कार्यों में। ज्योतिष के अनुसार तुला राशि का संबंध द्वितीय और अष्टम भाव से गहराई से जुड़ता है। द्वितीय भाव धन और वाणी का प्रतिनिधि करता है, जबकि अष्टम भाव पिछले जन्म के कर्मों और गुप्त संपत्ति का। इसीलिए जब इन दोनों भावों पर शुक्र, राहु या शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि होती है तो जातक का आर्थिक जीवन पिछले जन्म के कर्मों से गहराई से प्रभावित होता है। यदि किसी तुला राशि के जातक की कुंडली में शुक्र बलवान है तो इसका संकेत है कि पिछले जन्म में उन्होंने दान और भक्ति के माध्यम से अपने कर्मों को शुद्ध किया था। ऐसे जातक आज भी सहज रूप से धन प्राप्त करते हैं, उन्हें अवसर स्वयं खोज लेते हैं। लेकिन यदि शुक्र नीच या राहु के प्रभाव में है तो पिछले जन्म के अति भोग या धन के दुरुपयोग के कारण आज उन्हें धन स्थायित्व में कठिनाई होती है। पांचवा रहस्य, पिछले जन्म में कुछ तुला जातक ऐसे भी रहे जिन्होंने दूसरों का धन या संपत्ति अन्यायपूर्वक प्राप्त की। उन्होंने साझेदारी में धोखा किया या जमीन जायदाद में छल कपट से लाभ पाया। परिणाम स्वरूप इस जन्म में उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां धन फंस जाता है, संपत्ति पर विवाद होता है या परिवार में जायदाद को लेकर मतभेद होते हैं। यह वही कर्म है जो आत्मा अब संतुलित करना चाहती है। तुला राशि के जातकों के लिए एक और बड़ा आर्थिक कर्म जुड़ा होता है साझेदारी से। क्योंकि यह राशि सप्तम भाव की प्रतीक है, इसलिए इनके धन का जुड़ाव हमेशा किसी पार्टनर, जीवन साथी या सहयोगी से होता है। पिछले जन्म में उन्होंने या तो साझेदारी में धोखा दिया या किसी ने उन्हें धोखा दिया। इसी कर्म के कारण इस जन्म में साझेदारी में अस्थिरता आती है। कई बार वे किसी के भरोसे व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में साथ टूट जाता है। यह आत्मा को सिखाता है, किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, लेकिन किसी का पूरा विश्वास भी मत तोड़ो। छठा रहस्य, तुला राशि वाले कई बार देखते हैं कि उन्हें अचानक कोई पुराना निवेश, जमीन या विरासत का धन मिलता है। ये उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का प्रतिफल होता है, लेकिन कुछ के लिए यही विरासत विवाद में बदल जाती है, क्योंकि आत्मा ने कभी किसी का अधिकार छीना था। ऐसे जातकों को जीवन बार बार ऐसी परिस्थितियां देता है जहां उन्हें निष्पक्ष निर्णय लेना पड़ता है। तुला राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड का संदेश बहुत स्पष्ट है। धन तभी टिकेगा जब वह न्यायपूर्वक अर्जित और उपयोग किया जाए। यह राशि संतुलन की प्रतीक है, इसलिए आर्थिक जीवन का असली रहस्य भी संतुलन में ही छिपा है। जब तुला राशि वाले अपने खर्च और बचत के बीच सामंजस्य बनाते हैं, जब वे अपने भोग और संयम के बीच संतुलन रखते हैं, तभी उनके जीवन में धन स्थिरता प्राप्त करता है। कुंडली में यदि तुला राशि के स्वामी शुक्र के साथ गुरु या चंद्रमा का योग बनता है तो यह संकेत देता है कि पिछले जन्म में उन्होंने धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में किया था। ऐसे लोग इस जन्म में भी सहज रूप से दानशील होते हैं और उनके जीवन में धन का प्रवाह रुकता नहीं। वहीं यदि शुक्र के साथ राहु या शनि हो तो जातक ने पिछले जन्म में धन को छल से कमाया था।
अब उस कर्म का परिणाम यह होता है कि उन्हें आज बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन परिणाम देर से मिलता है। 7वां रहस्य, तुला राशि वालों का दूसरा भाव वाणी और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चतुर्थ भाव माता से और दशम भाव पिता से जुड़ा होता है। जब इन भावों पर पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव पड़ता है, तो जातक का पारिवारिक जीवन या तो बहुत सुखद होता है या अत्यंत जटिल। अगर पिछले जन्म में उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया, उनका आदरपूर्वक पालन किया, तो इस जन्म में उन्हें माता पिता से अपार स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर उन्होंने स्वार्थवश माता पिता को दुख पहुंचाया या उनसे दूरी बनाई, तो इस जन्म में वे या तो माता पिता से दूर रहते हैं या उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव कमजोर होता है। भाई बहनों के साथ तुला राशि का संबंध भी कर्म आधारित होता है। पिछले जन्म में तुला जातकों ने अक्सर अपने भाई बहनों के प्रति जिम्मेदारी तो निभाई, लेकिन कहीं न कहीं ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा का भाव भी रहा। उन्होंने किसी भाई या बहन के अधिकार पर अतिक्रमण किया या कभी उनकी सफलता से असंतोष महसूस किया। इस जन्म में वही कर्म उन्हें ऐसे अनुभवों के रूप में मिलते हैं जब भाई बहन से अनबन होती है या आपसी दूरी बढ़ जाती है। यह ब्रह्मांड आत्मा को यह सिखाता है कि प्रेम में तुलना नहीं, स्वीकृति चाहिए। 8वां रहस्य, ज्योतिषीय दृष्टि से यदि तुला राशि के चतुर्थ भाव माता पर शनि या राहु की दृष्टि है, तो इसका अर्थ होता है कि पिछले जन्म में उन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों को हल्के में लिया था। अब इस जन्म में उन्हें परिवार के प्रति गहराई से जिम्मेदार बनना पड़ता है। वहीं यदि चंद्रमा और शुक्र शुभ स्थिति में हो, तो यह संकेत है कि पिछले जन्म में उन्होंने परिवार में प्रेम और एकता को महत्व दिया था, जिसके कारण अब उन्हें परिवार का स्नेह सहज रूप से प्राप्त होता है। कई तुला राशि के जातक ऐसे होते हैं जो बचपन से ही किसी एक परिवार सदस्य से विशेष लगाव रखते हैं, जैसे किसी बहन से, दादी से या पिता से। यह संबंध पिछले जन्म के गहरे बंधन का परिणाम होता है। वे आत्माएं दोबारा मिलती हैं ताकि एक दूसरे के अधूरे वादे पूरे कर सकें। अगर किसी तुला राशि के जातक का किसी परिवारजन से लगातार मतभेद चलता है, तो यह संकेत होता है कि आत्मा उस व्यक्ति के साथ अधूरे कर्म को समाप्त करने आई है। इस राशि के लोगों को अपने पारिवारिक जीवन में बार बार समझौता करना पड़ता है, लेकिन हर समझौता एक कर्मिक भुगतान होता है। जब वे बिना शिकायत किए प्रेम और करुणा से समझौता करते हैं, तो वे अपने कर्मों को संतुलित करते हैं। इसी कारण तुला राशि के जातक उम्र बढ़ने के साथ परिवार में शांति और एकता का प्रतीक बन जाते हैं। 9वां रहस्य, पिछले जन्म में तुला राशि वाले व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, वाकपटु और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी भी थे। वे व्यापार और सौदेबाजी में निपुण थे, लेकिन कई बार इस चतुराई के कारण उन्होंने नैतिक सीमाओं को पार कर दिया। वे अपने लाभ के लिए दूसरों की भावनाओं या भरोसे का उपयोग करते थे। उनकी वाणी में मिठास थी, लेकिन इरादे हर बार शुद्ध नहीं होते थे। कई बार उन्होंने व्यापारिक साझेदारी में छल किया या किसी के परिश्रम का श्रेय स्वयं ले लिया। यही कारण है कि इस जन्म में तुला राशि के जातक अक्सर व्यापारिक असफलताओं, साझेदारी विवादों या नौकरी में राजनीति का सामना करते हैं, क्योंकि आत्मा अब ईमानदारी और संतुलन का सबक सीखना चाहती है। ज्योतिष में तुला राशि के दशम भाव, कर्म भाव का संबंध शनि और शुक्र दोनों से जुड़ता है। शनि कर्म का दाता है, जबकि शुक्र संबंधों का। इसलिए तुला राशि वालों के कार्यक्षेत्र में रिश्तों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इनका करियर तभी फलता फूलता है जब वे अपने सहकर्मियों, कर्मचारियों या साझेदारों के 10वां रहस्य, पिछले जन्म में तुला राशि वाले वाणिज्य, कला, प्रशासन या कानून जैसे क्षेत्रों में कार्यरत थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जो न्याय के सिद्धांतों को जानते थे, परंतु सुविधा के अनुसार झुक जाते थे। जब उन्हें किसी बड़े निर्णय में सच्चाई या अपने लाभ में से एक चुनना होता था, तो उन्होंने कई बार लाभ का पक्ष लिया।
यही कारण है कि इस जन्म में तुला राशि के जातकों को अक्सर ऐसे हालात मिलते हैं जहां उन्हें नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, जैसे किसी गलत व्यक्ति के लिए काम करना, सच्चाई बोलने पर नुकसान उठाना या अपनी मेहनत का पूरा फल ना मिलना। यह सभी अनुभव आत्मा को उसकी कर्मिक परीक्षा से गुजारते हैं। कई तुलना राशि वाले महसूस करते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन सफलता हमेशा देरी से मिलती है। इसका कारण यह नहीं कि ब्रह्मांड उन्हें दंड दे रहा है, बल्कि यह कि वह आत्मा से धैर्य और ईमानदारी की परीक्षा ले रहा है। पिछले जन्म में जब उन्होंने शीघ्र लाभ पाने की प्रवृत्ति अपनाई थी, तब उन्होंने कर्म का संतुलन बिगाड़ा था। अब इस जन्म में उन्हें हर सफलता के लिए मेहनत और सत्य के साथ बने रहना पड़ता है, ताकि आत्मा का संतुलन पुनः स्थापित हो सके। 11वां रहस्य। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो तुला राशि के जातक पिछले जन्म में कुशल व्यापारी और प्रबंधक रहे। वे जानते थे कि लोगों को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे रिश्तों के माध्यम से लाभ प्राप्त किया जाए। लेकिन कई बार वे अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए या ग्राहकों व साझेदारों के विश्वास को तोड़ा। अब जब वे इस जन्म में व्यापार करते हैं तो उन्हें वही अनुभव उल्टे रूप में मिलते हैं, जैसे कोई साथी बीच में धोखा दे जाए, अचानक नुकसान हो जाए या ग्राहक विश्वास खो दे। तुला राशि का स्वभाव सौंदर्य प्रिय और रचनात्मक होता है, इसलिए पिछले जन्म में इन जातकों ने कला, संगीत, फैशन या सुंदरता से जुड़ा कोई कार्य किया था। कई बार उन्होंने अपने टैलेंट का उपयोग तो किया, लेकिन दूसरों के योगदान को नजरअंदाज किया। आज वही आत्मा जब किसी टीम या कंपनी में काम करती है तो उसे अक्सर ऐसे सहयोगी मिलते हैं जो उसकी मेहनत को पहचानते नहीं या उसका श्रेय खुद ले लेते हैं। यह स्थिति आत्मा को नम्रता और सहयोग का पाठ पढ़ाने आती है। अंततः कहा जा सकता है कि तुला राशि का नौकरी और व्यापार में जो भी संघर्ष या सफलता दिखती है, वह केवल वर्तमान कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा के उस लंबे स्वर का हिस्सा है जो वह पिछले कई जन्मों से तय कर रही है। तुला राशि की आत्मा इस जन्म में सीख रही है कि व्यापार केवल लाभ का नहीं, बल्कि संतुलन और नैतिकता का माध्यम है। 12वां रहस्य। कहते हैं कि पिछले जन्म में जिन तुला जातकों ने अत्यधिक भोगविलास या वासनाओं में डूबे रहकर अपने शरीर को अव्यवस्थित किया, वे इस जन्म में थकान, कमजोरी या मानसिक असंतोष लेकर आते हैं। तुला राशि वालों के जीवन में अक्सर देखा गया है कि वे अचानक ऊर्जा से भर जाते हैं और फिर अचानक थकान महसूस करते हैं। यह ऊर्जा का असंतुलन उनके कर्म क्षेत्र का दर्पण है। पिछले जन्म में जिन तुला जातकों ने अपने कर्म अधूरे छोड़े, किसी की सेवा अधूरी की, किसी का कर्ज चुकाया नहीं, किसी वचन को तोड़ा, इसीलिए उनके शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह रुक रुक कर चलता है और उन्हें कई बार बिना कारण थकावट, कमजोरी या नींद की समस्या रहती है। ज्योतिष के अनुसार तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो सुख, सुविधा, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक जीवन से जुड़ा है। पिछले जन्म में तुला जातक अक्सर ऐसे व्यक्ति रहे जो दूसरों के लिए अत्यधिक त्याग करते थे, अपने सुखों को दूसरों की खुशी के लिए बलिदान करते थे। कई बार उन्होंने दूसरों की गलतियों का भार भी अपने ऊपर ले लिया। यही वजह है कि इस जन्म में उनका शरीर अक्सर कमजोर या असंतुलित पाया जाता है। इन्हें त्वचा से संबंधित रोग, हार्मोनल असंतुलन, कमर और पीठ दर्द या शुगर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये समस्याएं केवल शारीरिक नहीं, बल्कि पिछले जन्म के कर्मों की अदृश्य छाया हैं। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय जो तुला राशि वालों के वर्तमान जीवन को सुगम बनाते हैं और इन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। प्रेम और दाम्पत्य संबंधी उपाय। तुला राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव सबसे गहरा होता है, इसलिए इनके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में आकर्षण तो होता है, लेकिन स्थिरता अक्सर कम दिखाई देती है। पिछले जन्मों के असंतुलित प्रेम कर्म इस जन्म में रिश्तों में गलतफहमियां और भावनात्मक दूरी लाते हैं। इसे संतुलित करने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें, सफेद वस्त्र धारण करें और स्फटिक माला से
ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मीय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। अपने जीवन साथी या प्रियजन को सफेद पुष्प अर्पित करें और किसी कन्या को वस्त्र दान करें। इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है और संबंधों में प्रेम, स्थायित्व और सौहार्द बढ़ता है। आर्थिक और धन संपत्ति संबंधी उपाय। तुला राशि वाले पिछले जन्म में कभी दूसरों की संपत्ति का संरक्षण तो कभी उसके लिए संघर्ष करते दिखते हैं। इस जन्म में धन की अस्थिरता इसी कर्म का परिणाम है। इस दोष को शांत करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और सायंकाल दीपक जलाएं। घर में चांदी का सिक्का रखकर उस पर हल्दी का तिलक करें और ओम श्री नमः मंत्र से 11 बार जप करें। किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या दूध दान करना भी अत्यंत शुभ होता है। धन संचय की प्रवृत्ति तभी बढ़ती है जब आप अपने कर्म में संतुलन और कृतज्ञता लाते हैं। नौकरी और व्यापार संबंधी उपाय। तुला राशि के जातक प्रबंधन, न्याय और सौंदर्य से युद्ध कार्यों में सफल होते हैं, परंतु पिछले जन्मों के अधूरे व्यापारिक कर्म या धोखे के कारण इस जन्म में कई बार भाग्य साथ नहीं देता। इसे सुधारने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और एयू गम गणपतये नमः का जप करें। शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाकर सरसों का तेल चढ़ाएं और काले तिल दान करें। हर माह की अमावस्या को किसी गरीब को भोजन कराना भी व्यापार में आ रही रुकावटों को दूर करता है। तुला राशि का स्वास्थ्य असंतुलन से प्रभावित होता है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। पिछले जन्म के अत्यधिक तनाव या न्याय के संघर्षों का असर इस जन्म में कमर दर्द, किडनी और स्किन से जुड़ी समस्याओं के रूप में दिखाई देता है। इसे शांत करने के लिए शुक्रवार को सुबह गुलाब जल से स्नान करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और 7 तुलसी के पत्तों का सेवन करें। नीले या गहरे रंगों से परहेज करें और गुलाबी, सफेद या हल्का हरा रंग अपने जीवन में अधिक अपनाएं। तुला राशि वालों के लिए चांदी धारण करना अत्यंत शुभ है, जबकि सोना इन्हें कभी-कभी असंतुलन की ओर ले जाता है। सफेद पुष्प, तुलसी या चमेली का पौधा लगाना इन्हें शांति देता है। शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन गरीबों को चांदी का सिक्का, दूध, सफेद वस्त्र या मिठाई दान करना अत्यंत फलदायी होता है। यह सभी उपाय तुला राशि वालों के लिए न केवल पिछले जन्म के कर्मों को शांत करते हैं, बल्कि वर्तमान जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। मित्रों, ये थी तुला राशि के पिछले जन्म पर आधारित ज्योतिषीय गणना और उनके उपाय। आप बताइए मित्रों, क्या पिछले जन्म की छाया को वर्तमान में भी महसूस करते हैं? और यह बातें आपके जीवन से कितना मिलती हैं? आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय माता लक्ष्मी और जय हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।